मित्रों, आइए आज एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं जिसने दुनिया को आधुनिक सुख सुविधाओं से भर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस आल्वा एडिसन की। मित्रों, थॉमस आल्वा एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो प्रांत में 11 फरवरी 1847 ईस्वी में हुआ था। उनके माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट तथा पिता का नाम सैमुअल ऑगडेन एडिसन था। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाला यह वैज्ञानिक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सका था। फिर भी उसके अंदर एक अद्भुत क्रियाशीलता थी। उसकी सोच समय से आगे की थी, जिससे लोग असहज महसूस करते थे और उसे पागल भी कहा करते थे। लेकिन उसने कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही उसने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर में ही स्थापित कर ली थी। उसकी मां ने उसे एक रासायनिक प्रयोग वाला पुस्तक दी थी, जिसे पढ़कर वह विभिन्न प्रकार का प्रयोग करता रहता था। शुरुआती दिनों में कोई 15-20 मित्र उनके साथ प्रयोगशाला में काम करते थे, परंतु लगातार असफलता मिलने के बाद एक एक करके सभी मित्र उनका साथ छोड़ते चले गए। फिर भी वे हार नहीं माने और रोज़ नई सोच और नई ऊर्जा के साथ प्रयोगशाला में काम करते रहे। परिणाम स्वरूप 1877 ईस्वी में वे फोनोग्राफ का आविष्कार करने में सफल हो गए, जिसे ग्रामोफोन या रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता है। इस आविष्कार ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। फिर तो वे बिजली से प्रकाश उत्पन्न करने के तरीके खोजने पर काम शुरू कर दिए। इस काम में उन्हें हजारों बार असफलता मिली, फिर भी लगे रहे और अंततोगत्वा 1879 ईस्वी में बिजली से प्रकाश उत्पन्न करने वाली बल्ब का आविष्कार भी कर डाला। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और एडिसन को पूरी दुनिया में एक महान वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। बल्ब का आविष्कार दुनिया को बदल देने वाला था। फिर तो एडिसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक बल्ब, मोशन पिक्चर कैमरा सहित उन्होंने हजारों आविष्कार किए। आज दुनिया में थॉमस आल्वा एडिसन के नाम कुल 1093 आविष्कार के पेटेंट दर्ज हैं। मित्रों, एडिसन के मां की एक छोटी सी बात जिसने एडिसन की ज़िंदगी बदल दी, उसकी चर्चा करते हुए अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। बात उन दिनों की है जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन टीचर ने उन्हें एक पत्र देकर कहा था कि इसे अपने माँ को दे देना। एडिसन ने घर आकर वह पत्र अपनी माँ को दे दिया। उनकी माँ पत्र पढ़कर रोने लगी। माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? जवाब में माँ ने कहा, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, जबकि स्कूल निचले स्तर का है। टीचर भी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वे तुमको नहीं पढ़ा सकते। एडिसन को आप खुद ही पढ़ाएं। और उस दिन से जिंदा रहने तक माँ ने ही उन्हें पढ़ाया। कई वर्षों बाद जब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे, तो एक दिन घर में उनको अपनी माँ के अलमारी से टीचर का दिया हुआ वह पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। पत्र पढ़कर एडिसन के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस आल्वा एडिसन, जो दिमागी तौर से कमज़ोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस शताब्दी का महान वैज्ञानिक बना दिया। मित्रों, एडिसन ने अपने आविष्कारों से दुनिया के लोगों का जीवन आसान बना दिया और 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इस दुनिया को अलविदा कह गए। दुनिया में उनके अतुलनीय योगदान के लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।